महाराज सवरे गए ब्रजवासी। तो शांडिल्य ऋषि से पूछा ऐसा कोई विधान बताओ, ऐसा कोई यज्ञ, कोई साधन बताओ कि कन्हैया की शक्ति बढ़े। ठाकुर शांडिल्य ऋषि बोले एक ही विधान है, इनके शक्ति को यहां लेकर के आओ। तब श्री किशोरी जी को एक स्वर्ण सिंहासन लगाया गया गिरिराज जी के नीचे। ठाकुर जी उंगली लगा के ठाड़े और वह सिंहासन पर सब सखीन के बीच में एकदम जैसे कोई बड़ा पदवी वाला कोई मंत्री आता है, कोई बड़ी सरकार आती है, वैसी आज हमारी सरकार श्री किशोरी जी आई और उनको सिंहासन पर बिठाया गया। स्वामी जी वहां बैठी, हाथ उठा करके शक्ति संचार करते हुए ठाकुर जी को। तो मानो चाहे मत मानो, चाहे समझो चाहे मत समझो, पर ठाकुर एक बड़ी सुंदर कहावत है कि ठोकर से बचना है तो ठाकुर को पाइए, और ठाकुर को पाना है तो हमारी ठकुरानी के गीत गाइए। जो उनके गीत मतलब उनका गुणगान, उनका नाम सुमिरन करता, उसका बेड़ा पार है। ठाकुर जी बा के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री राधा नाम कान में सुने लालच में ठाकुर जी भक्त के पीछे पीछे कि अब बोलेगा राधा, अब बोलेगा श्री राधा, इसलिए पीछे पीछे उसके परछाई को भी कष्ट ना हो जाए, ये भाव रख के ठाकुर जी ऐसे भक्त के पीछे जाते हैं। किसमें सामर्थ्य है किशोरी जी की महिमा का गुणगान कर। ठाकुर जी की महिमा गाना आसान है, हम हर कथा में गाते हैं। आसान मतलब अब सबको पता ही है कि भाई ठाकुर जी ने ऐसे किया वैसे किया, पर किशोरी जी की महिमा गाना और समझना ये बुद्धि के एकदम परे है, इसलिए उस सब्जेक्ट को कोई हाथ ही नहीं लगाता। आपने श्रीमद् भागवत सुनी है, आपने शिव पुराण सुनी, आपने देवी पुराण सुनी, श्री राधा रानी कथा बहुत कम होती है, हमने भी कुछ गिनी चुनी करते, कभी कभी साल में एक आध बार करते हैं। अभी ये जो 11 तारीख से 18 तारीख, ये जो तारीख है ना, ये हमारे जीवन की बड़ी विशेष तारीख है। वो सिर्फ इसीलिए 19 तारीख को हम इस धरती पर प्रकट हुए थे मतलब पैदा हुए थे। तो जब कोविड का समय चल रहा है, मतलब ये विशेष नहीं है तारीख, विशेष जो अब बता रहे हैं वो विशेष है कि जब बीच में कुछ समय गैप रहा था, बाहर कथाएं नहीं होती थी, तो हमने फिर अपने जो गौ सेवा धाम अस्पताल है उसमें ही कथा करी। मन में भाव आया कि कुछ अपनी गिने चुने लोग थे जो प्रेम रस को जानते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हीं को बिठा करके हर साल इन्हीं तारीख में हम 7 दिन तक श्री किशोरी जी की महिमा गाते थे, बस उनका गुणगान किया। और उनका गुणगान करने का रस भी बड़ा अलग है। ठाकुर जी की जो प्रेम की लीलाएं हैं ना, उनका रस बड़ा अद्भुत होता है। अभी ये पिछले महीना भी हम कलकत्ता ही आए थे आपके यहाँ, भी एक 5 दिन का सत्संग हुआ था धानुका निवास में। वहां भी 5 दिन बस वृंदावन की चर्चा हुई, बस किशोरी जी, ठाकुर जी, उनकी ब्रज लीलाओं की, बड़ा आनंद आया। तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता, अभी एक कथा श्री किशोरी जी के वर्णन को करते हुए अभी 3 दिन का एक उत्सव रखा है बंबई, वहाँ 3 दिन श्री राधा रानी की महिमा होगी। उसके बाद फिर एक कथा, कई वर्षों से हम लंदन जा रहे हैं, तो अब की बार वहाँ के भक्तों का भाव था अब की बार किशोरी जी की महिमा गाई जाए, तो वहाँ भी 7 दिन श्री राधा चरितामृत है। पर हमको ये सब्जेक्ट उठाने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का ज्ञान भी ज़्यादा नहीं है और ज्ञान से काम चलता नहीं है। किशोरी जी की महिमा कोई ज्ञान से बोल सकता नहीं। ब्रह्मा जी जो वेदज्ञ हैं, उनको भी अगर माइक दे दो और कहो कि श्री जी की महिमा गा दो, तो वो माइक ऑफ करके कोने में बैठ जाएंगे। बताओ फिर हम क्या करें, हम कहां से गाएं? अरे ब्रह्मा जी छोड़ दो, ठाकुर जी श्री किशोरी जी की महिमा नहीं गा सकते। ठाकुर जी कहते मैं किशोरी जी की महिमा नहीं गा सकता, हाँ एक चीज कर सकता हूं कि बैठ करके रोता रोता श्री राधा आनंद ले सकता हूं। उसका लाभ और उसका फल क्या, ये मैं भी नहीं बता सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसी हमारी किशोरी जी, कभी कभी समय मिले सुना करो, जहाँ किशोरी जी की महिमा कोई चर्चा वैसे कम ही लोग करते, पर जो करते हैं उनको सुनो।
क्योंकि ये रस ऐसा, ये श्रेष्ठ रस है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। ये रस जिसके हृदय में बैठ गया, श्री प्यारी जी का नाम जिसके हृदय में बैठ गया, फिर उसको दुनिया का कोई नाम, कोई मंत्र, कोई कुछ श्रेष्ठ नहीं लगता। फिर तो जुबान पर बस उनका ही नाम, उनके लिए रोना, उनके लिए हंसना, उनका नाम ही अच्छा लगता है। ऐसी श्री किशोरी जी वो बैठी विराजमान हुई, ठाकुर जी को शक्ति का संचार किया। अब 7 दिन होते होते जा रहे हैं, सब यशोदा मैया बड़े बुजुर्ग गोपियों को समझा रहे हैं, अरे गोपियों भूखी हो, जाओ अब थोड़ी देर कछु खा पी लो, कलेवा कर लो, नाश्ता कर लो। गोपी कहती अरे देखो, जब घर में कोई बच्चा स्कूल से आता है, अब वो बच्चा स्कूल से आया, बड़ी जोर की भूख लगी है, तो बस्ता बैग फेंकेगा, जोर जोर से चिल्लाएगा मम्मी को, मम्मी खाना दो, खाना दो, जल्दी से खाना दो। वो कहती है अच्छा बनाती, रुको रुको रुको, बनाती है, फिर भी साथ साथ में चिल्लाता रहता, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, बोलता रहेगा। मम्मी ने बोला ये दिमाग खाएगा, इसलिए वो क्या किया, उसका पसंदीदा कार्टून टीवी में चालू कर दिया। बोले जब तक तू ये देख, मैं इतने जल्दी खाना बनाती हूँ। अब वो देखने लग गया, खाना बना दिया, परोस दिया, टेबल पर रख दिया। अब पहले ये चिल्ला रहा था खाना दो, खाना दो, अब मम्मी चिल्ला रही है खाना खा ले, खाना खा ले। पर अब उसकी आंखों को ऐसा कुछ उसका पसंद का चीज मिल गया है कि अब उसको खाना भूल गया, अब उसको खाने में रस नहीं है, अब उसको वो देखने को मिल रहा ना, बस अब वही देखे जा रहा। अभी तक भूख लगी पर अब वो भूख भी भूल गया, उसको अपना प्रिय चीज आंखों को मिल गई। गोपी कहती है कि हमें हमारी आंखों को प्रिय चीज देखने मिल रही है, ठाकुर जी का स्वरूप का रस पीने मिल रहा है। अब हमें भूख प्यास उस चीज का कोई भान नहीं है। बस 7 दिन क्या, 7 जन्मों तक भी अगर ये रूप माधुरी मिलती रहेगी तो हम पीते रहेंगे। कई बार हम सुनते हैं ना, भक्ति में क्या स्थिति आ जाती है, बोली नींद नहीं आती। भक्ति में क्या स्थिति आती, भूख नहीं लगती, भूख, भोजन कम हो जाएगा, निद्रा ना के बराबर हो जाएगी, किसी वस्तु को पहनने का भाव वो भी कम हो जाएगा। जिसमें सच्ची भक्ति आ जाएगी, पूर्ण श्रेष्ठ भक्ति आ जाएगी। ये कैसे होता है, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, शरीर का तो अपना धर्म होता है। हमने ब्रज में ऐसे ऐसे संत हम रोज दर्शन करते हैं, वो पूरा दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, 2 या 3 बस। आप किसी डॉक्टर से भी पूछो, वो भी कह देगा नहीं भैया ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन संसार में कई चीज, संसारिक चीज ऐसी होती हैं, जब किसी को किसी से संसार का प्यार हो जाता तब नहीं कहते अरे हमारी तो नींद चैन सब उड़ गई, निद्रा उड़ गई हमारी तो। अगर संसार के प्रेम में नींद उड़ सकती है, संसार के प्रेम में भूख मिट सकती है, तो वो भगवान का जो परम रस का प्रेम है, उसमें अगर भूख प्यास निद्रा उड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सहज है। तो आज गोपियों को कुछ नहीं, बस ठाकुर जी का रस मिलता रहे, उनको देखती रहे। हे प्रभु, ज्यादा नहीं पर इन ब्रज गोपियों का 0.00009% भी अगर हमारे अंदर वो भाव और रस आ जाए ना, तो बेड़ा पार है, नैया पार है। 100% तो बहुत दूर की बात है, इतना भी आ गया ना तो भी नैया पार है। इसलिए प्रार्थना करें ठाकुर जी से, हे प्रभु हम पर चढ़ा दीजिए। और वैसा भी मैं कहती हूँ, देखो भगवान ने काला रंग इसलिए चुना क्योंकि काला सबसे पक्का रंग है। सब रंग छूट सकते पर काला नहीं छूट सकता, इसलिए सब रंग उतर सकते हैं, पर ये काला कन्हैया जिस पे चढ़ जाए ना, ये फिर उतरता नहीं है। ये चढ़ गया तो चढ़ गया, फिर नहीं छूटेगा, चाहे आप घिसते रहो, कितना ही घिसो, लग गया तो लग गया। तो जिसके हृदय में बैठ गए ठाकुर जी, बैठ गए, फिर कोई रास्ता नहीं है। आज ब्रज की गोपियों की वही दशा है। नारद जी कह रहे हैं गोपी कोई मंत्र बताऊं,
तेरे मन में कन्हैया बैठ जाए ऐसा कोई मंत्र चाहिए? गोपी कहती है नारद जी ये मंत्र दुनिया वालों को जाके दो, हमें तो दूसरा मंत्र चाहिए, हमें कन्हैया मन में बैठ जाए मंत्र नहीं चाहिए, कन्हैया मन से निकल जाए ऐसा कोई मंत्र लाओ ढूंढ के, क्योंकि ये निकल नहीं रहा, बैठ गया जम करके, निकालने वाला मंत्र चाहिए। नारद जी पूछते क्यों निकालना गोपी तुझे, सब दुनिया मन में बिठाने की प्रयास करती, तुझे निकालना क्यों? बोले हम जब से मन में बैठा ना, हम दुनिया के किसी काम की ना रही, ना हम घर के काम की रही, ना हम अपने परिवार के काम की रही, ना समाज के काम के रही, अब बस हम उसकी हो गई हैं, इसलिए मन से निकालना। नारद जी ने चरण धूलि इनकी माथे पे लगा ली, गोपी तुमसे बड़ी धन्य इस धरती पर कोई साधक हो नहीं सकता। ऐसी ब्रज की गोपियां, इन सब की रक्षार्थ ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन तक खूब आनंद ब्रज में बरसा और उसके बाद कथा आती है, भगवान ने अपने पिता श्री नंद बाबा को वरुण लोक से बचाया, रक्षा करी है, वरुण देवता पर कृपा करी है। और फिर भगवान ने एक और सुंदर लीला करी है जो भागवत का प्राण है। रास पंचाध्याय की ओर सुखदेव जी बढ़ रहे हैं। देखो रास से क्या होता है, महारास क्या है, महारास की कथा क्या है वो समझो। महाराज केवल डांडिया करना नहीं है, ले आए 2 डंडे नाच लिए, बोले हाँ आज हम रास रम के आए हैं। ये गरबा नाच लेना रास नहीं होता। कहते हैं कि कोई महिला, दृष्टांत देते, कोई महिला नई नई वधू जिसका नया नया ब्याह हुआ है, वो मंदिर में भगवान के दर्शन करने गई, भगवान के दर्शन करने मंदिर गई। अब वहां क्या देखती है, वहां देखती है मंदिर के बाहर एक पर्दा लगा है, मंदिर के बाहर पर्दा रहता है, मंदिर के बाहर पर्दा लगा है, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और पर्दा एक नहीं है, पर्दे 2 है, एक मंदिर वाला पर्दा, एक इसका घूंघट का पर्दा। इसने भी घूंघट कर रखा क्योंकि साथ में ससुर जेठ सब आए हैं, ये पर्दा करके खड़ी। अब ठाकुर जी है तो सामने, तो 2 पर्दे हैं सामने और उन दोनों पर्दे को हटा करके ही भगवान का दर्शन होगा। अब जो भगवान वाला पर्दा, उसको तो भगवान अपनी कृपा से ही हटाएंगे। जब भगवान कृपा करेंगे, पुजारी जी को प्रेरणा देंगे, पुजारी जी पर्दा खोलेंगे। पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया, अब भी उसको दर्शन नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी भी आंखों के सामने एक पर्दा लगा है। अब क्या करेगी? अब इधर उधर देख रही है, मुंह ताक रही है, कोई हमारा पर्दा खोल दे। खुद क्यों नहीं खोल सकती? बोले उसके हाथ में मेहंदी लगी है, इसलिए खुद पर्दा हटा नहीं सकती। तो इधर उधर देख रही है, कोई समझ नहीं पाया, पर उसका पति उसके पास ही खड़ा था, वो समझ गया उसकी बात कि क्या कहना चाह रही है। तो उसने हाथ से उसका पर्दा हटा दिया, और जैसे पर्दा हटाया तो उधर से भगवान का पर्दा हटा और इधर से इसका पर्दा हटा, और दोनों पर्दे हटे तो सामने ठाकुर जी का साक्षात दर्शन हो गया। अब ये नई बहू कौन है? कौन है नई बहू? बोलिए ना। अरे हम ही तो हैं, हम ही हैं। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? 2 पर्दे हैं, एक तो भगवान के सामने पर्दा लगा है जो भगवान की कृपा से हटेगा, वो कृपा का है, और एक हमारे आगे माया का पर्दा है। वो पर्दा कैसे हटाएं? बोले हम अपनी कोशिश से हटा नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? बोले हमारे हाथ में आसक्ति की मेहंदी लगी है, हम हटा नहीं सकते। तो फिर क्या करती है वो बहू? इधर उधर देखती है, कोई हमारा पर्दा अपना उठा दे। पति ने पर्दा उठा दिया। वैसे ही जब इधर उधर साधक देखता है, तब साथ में कौन खड़ा नजर आता है? कोई सच्चा सदगुरु संत हमारे उस पर्दे को हटाता है, और जैसे पर्दा हटा और भगवान के दर्शन हो गए। इन दोनों पर्दों का हटना ही महाराज है। ये दोनों पर्दे हट गए तो समझो महाराज की स्थिति आ गई, एक भगवान का और एक अपना आसक्ति का।
इन दोनों को जो पार कर ले वो रास में जाएगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो गोपी इस रास की अधिकारी हैं, वो इस रास में जा सकती, उनका ही अधिकार है। इसलिए संसार जगत में रास हो ही नहीं सकता।